नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और जिस मैच का इंतज़ार सबको है वही मैच अब कुछ ही पलों में शुरू होगा। तकरीबन 24 घंटे से भी कम समय रह गया है जब ये मैच होने वाला है। और ये मैच है भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। दोनों के बीच में ये मैच नॉकआउट मैच की तरह ही है, क्योंकि देखिए जो भी मैच यहाँ हारेगा वो सीधा T20 विश्व कप से बाहर हो जाएगा, उसकी सेमीफाइनल की राह खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारत के पास भी एक ही मौका है और वेस्ट इंडीज़ के पास भी एक ही मौका है, क्योंकि दोनों टीमें यहाँ जब उतरेंगी तो एक दूसरे को हराने के मन से ही उतरेंगी, कि दोनों के पास पाने के लिए सब कुछ है। ऐसे में मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय, कितना बड़ा मैच ये है? क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज़ के साथ ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को आप हल्के में आंक ले। ये टीम मजबूत टीम है, लगातार जीतती हुई भी आ रही है। ऐसे में इस समय अगर हम अंक तालिका की बात कर ले तो दूसरे स्थान पर भी है। तो भारत के लिए क्या कुछ यहाँ पर मुश्किल रहने वाला है इस टीम को लेकर? साहिल, मुश्किल क्या, क्योंकि वेस्ट इंडीज ना एकदम अनिश्चितताओं की टीम है। वहां कौन क्या कब रन बना दे, किसका बल्ला चल जाए, इस पे बहुत ज्यादा कयास लगाए नहीं जा सकते। ये मैच में देखना होगा कि किस तरह से वेस्ट इंडीज खेल खेलती है। लेकिन हाँ, अगर जैसा आपने बोला नॉकआउट मुकाबला है, तो जैसे ना अब एक टर्म खत्म हो गया है क्वार्टर फाइनल वाला, तो अगर इसको हम ना बिल्कुल हिडन क्वार्टर फाइनल कहें तो ये वैसा ही मुकाबला है कि दोनों में से अगर जो जीता, भारत जीता तो भारत अंदर, वेस्ट इंडीज जीती तो वेस्ट इंडीज अंदर। अब देखना ये होगा कि मौसम कितना साथ देता है। अगर ये मैच बारिश से धुल गया तो समीकरण और बदल सकते हैं, फिर मामला नेट रन रेट पे आ जाएगा। फिर देखना होगा कि किसका नेट रन रेट ज्यादा है, उस हिसाब से निर्णय होगा कि सेमीफाइनल में कौन जाएगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो मौसम विभाग की तरफ से भी जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि बारिश होने के आसार बहुत कम है। यानी दर्शकों, इस एंटरटेनिंग मुकाबले का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। भारत पे सबकी नजर इसलिए रहने वाली है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, संजू सैमसन टीम में आए हैं, उनका बल्ला उतना नहीं चल रहा था, ईशान किशन जो अच्छी फॉर्म में थे, सूर्य कुमार यादव जिनका बल्ला चल रहा है, हार्दिक पांड्या जिन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, तिलक वर्मा जिन्होंने पिछले मैच में 16 गेंदों में 44 रन बनाए थे। यानी भारत का जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है और जो बॉलर्स हैं वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। जो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है या उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा कि भारत ने किस तरह से 256 रन बनाए, किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, और उसी इंटेंट के साथ भारत लगातार बीते कुछ दिनों से बल्लेबाजी करता हुआ आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कितना महत्वपूर्ण रहता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये मुकाबला, किस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, किस तरह से अभिषेक शर्मा पे सबकी नज़र टिकी हुई है, ईशान किशन पे नज़र टिकी हुई है, रिंकू सिंह जहां से अभी बहुत दुखद खबर सामने आई, उनके पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद भी ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने बोला है कि देश हित सबसे आगे है और वो मैच खेलने आ सकते हैं कल का। तो अब देखना ये होगा कि अगर रिंकू सिंह मैच खेलने आते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इस दुखद परिस्थिति में भी, तो रिंकू सिंह किसकी जगह पे बल्लेबाजी करेंगे, क्या टीम में चेंजेस होंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने अभी अभिषेक शर्मा की बात कर ली। देखिए अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के जो मैचेस चले हैं उनमें वो जो कॉन्टिन्यूस 0-0-0 का जो स्कोर रहा वो लगातार आउट हुआ। इसके बाद ये कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे, जहाँ कहा जाने लग गया था कि क्या हमने हाइप ज़्यादा दे दिया इस खिलाड़ी को। अच्छा, उसी बात को उन्होंने पलट दिया जब वो वापस फॉर्म में वापस आ गए। तो यहाँ भारत के लिए राहत की खबर ये है कि अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। यानी हमें फिर से वो आक्रामक रवैया जो उनका दिखता है हमें बल्लेबाजी में, वो नज़र आ सकता है। जहाँ तक बात की आपने रिंकू सिंह की, तो जो बल्लेबाजी क्रम में है मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह की जगह जब संजू सैमसन को लाया गया तो संजू सैमसन ने वो काम किया है जिसके लिए उनको लाया गया, तो संजू सैमसन को शायद रिप्लेस ना किया जाए, ये हो सकता है। रिंकू सिंह को एक हम कह सकते हैं भावनात्मक अगर वो एंगल ले लें, हो सकता है उस एंगल से खिलवा लिया जाए, क्योंकि जब ऐसे भावना आपके अंदर आ जाती है, जब आपको कुछ साबित करना है, तो ऐसे कंडीशंस में प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो हो सकता है उसको देखते हुए भी रिंकू सिंह वहाँ में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ तक बात रहेगी बल्लेबाजी की, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में नजर आ ही रहे हैं हमें, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या लगातार रन बनाते जा रहे हैं, विकेट भी चटकाते जा रहे हैं। तो यानी अगर जो आप कह रहे थे टॉप ऑर्डर तो हमें साफ अच्छा नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जरूर जाता है। अगर एक आधा हमारा हम कहें
अगर स्टार्टिंग में सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं या ईशान किशन आउट हो जाते हैं तो उसके बाद वो हमें दिखता रहा है कि जो मिडिल ऑर्डर है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा जाता है, वो हम उसका कहें मोराल डाउन हो जाता है उनका, या क्या हो जाता है ये वही जानते हैं। मगर जिस तरीके से वो लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी हमें नजर आती है, इस मैच में वो लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी साहिल, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तो किसी भी गलती की, किसी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये वो नॉकआउट मुकाबला है जिसमें आपकी एक गलती आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। वो सपना जो वर्ल्ड कप उठाने का भारतीय टीम देख रही है, अगर किसी भी तरह की गलतियां होती हैं तो वो सपना सपना ही रह जाएगा, और उसी की तैयारियां भारतीय टीम कर भी रही है। और जब आप अभिषेक शर्मा का भी जिक्र कर रहे थे, ट्रोलर्स का जिक्र कर रहे थे, और जिस अगर मैं कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव इंटेंट है इंडियन प्लेयर्स का, इंडियन ड्रेसिंग रूम का। सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा था कि इतने दिनों से अगर वो रन बना रहे हैं टीम के लिए, अभी अगर वो उनका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, तो अब टीम उनके लिए क्या काम नहीं कर सकती? तो क्या टीम उनको सपोर्ट नहीं दे सकती? तो ये जो बैकअप होता है ना अपने कैप्टन का किसी भी खिलाड़ी के साथ, वो एक खिलाड़ी को अलग ही लेवल का बूस्टअप देता है। और वो हमने देखा भी अगले मैच में 55 रन 30 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने बनाए भी हैं। साहिल, अब सवाल हमारे दर्शकों से है, इन लोगों को इस पूरे मुकाबले को लेकर क्या लगता है, कितने एक्साइटेड हैं वेस्ट इंडीज और भारत के मुकाबले को लेकर? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज और करना है यहाँ पर, आप अपना प्लेइंग 11 जो आपको लगता है कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं भारत के जो खेलने वाले हैं और किस खिलाड़ी पर आपको सबसे ज्यादा नजर रहने वाले, ये भी जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। बिल्कुल। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारा उजाला से जुड़े रहिए। क्रिकेट की सारी अपडेट्स, देश दुनिया की सारी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।